तुम पे कर दो ना। क्या मैं बिल पे कर दूं? जब तुम्हारे पास कैश ही नहीं है तो क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर दो ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये लो, इस कार्ड से पेमेंट ले लो। सर, आपके कार्ड से पेमेंट डिक्लाइन हो गई है। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? तुम दूसरा वाला कार्ड दे दो। हाँ हाँ, ये लो, दूसरा वाला ले लो। सर, ये कार्ड तो आपका ब्लॉक दिखा रहा है और पेमेंट फिर से फेल हो गई है। अच्छा, ये कार्ड लीजिए, इससे तो हो ही जाएगी। आई एम सॉरी सर, इस कार्ड से भी पेमेंट फेल हो गई है। क्यों लड़की के सामने मेरी बेइज्जती करा रही हो? तो अपनी मशीन चेक कराओ, इसी में कोई दिक्कत होगी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी सारे कस्टमर्स की पेमेंट हो रही है। जब तुम्हारे पास कैश नहीं थे, तुम्हारे कार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बाहर ही खाना खिला देते। यहाँ इस महंगे कैफे में लाने की क्या जरूरत थी? अरे तुम फिक्र मत करो, मैं अभी अपने फ्रेंड को फोन करता हूँ, वो अभी इसकी पेमेंट कर देगा। ठीक है, मैं तब तक वॉशरूम होके आती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, वो देखिए मैडम तो भाग रही हैं। चलो अच्छा हुआ वो चली गई, उसकी असलियत तो मेरे सामने आ गई। क्या मतलब सर? मतलब ये मैडम, मैं बस ये चेक करना चाहता था कि वो मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसों से, क्योंकि आजकल सच्चा प्यार करने वाली लड़कियां बहुत कम मिलती है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। भाग्यश्री तुम? अच्छा, तो ये थिंकिंग है तुम्हारी मेरे बारे में। रचित, मैं खुद काम करती हूँ और पैसे भी कमाती हूँ। अभी मैं वॉशरूम गई थी तो तुम्हें पता है क्या हुआ? एक्सक्यूज मी मैम, आप मुझे बारकोड दे दीजिए, मैं अभी आपको पेमेंट कर देती हूँ। मैम, शायद मेरे बैंक का सर्वर डाउन है, आप 5 मिनट यहाँ रुकिए, मैं अभी आती हूँ। मैं तो सिर्फ बाहर एटीएम से पैसे निकालने गई थी, लेकिन तुमने तो मुझे गलत ही समझ लिया। मेरे मम्मी और पापा दोनों वर्किंग हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर घर चलाते हैं, किसी एक के ऊपर पूरा बर्डन नहीं आने देते। मेरे मम्मी पापा ने हमेशा से मुझे यही सिखाया है कि हमेशा साथ मिलकर चलना चाहिए, फिर चाहे वो वक्त बुरा हो या अच्छा। आई एम सॉरी भाग्यश्री, जो मैंने तुम्हारे बारे में गलतफहमी पाल ली थी, मगर अब मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच रचित। और मैं भी ऐसे बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शुक्रवार से पहले तुम धनवान व्यक्ति बन जाओगे और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा होगी वह अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा, तुझे इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखना होगा। और हाँ, जिसने भी मुझे इग्नोर किया उसकी सारी धन दौलत में छीन लूंगी। के साथ ही शादी करना चाहती हूँ, जो सिर्फ मेरे जैसी सोच रखता हूँ। और प्लीज भाग्यश्री, मुझे इस नाटक के लिए माफ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ किया, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि उनके हस्बैंड ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते, और डिवोर्स के बाद भी हम लड़कों को भारी अमाउंट देनी पड़ती है, इसलिए शादी से हम लड़कों को आजकल बहुत डर लगने लगा है। लेकिन आप एक बात याद रखना कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती और डर से जिंदगी नहीं जी जाती। और मैं समझ सकती हूँ कि आजकल लड़कियां लड़की होने का गलत फायदा उठाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर लड़की को गलत समझो। थैंक यू भाग्यश्री, मुझे समझने के लिए। मुझे तुम पसंद हो और मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइफ में कभी तुम बदलना मत, जैसे हो वैसे ही रहना। मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, और तुमसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ। जरूर। ये लीजिए मैम आपके पैसे। थैंक यू।